चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर 3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल एक ही मेथड के बारे में, जिसका नाम है टोटल मेथड। 3 मेथड होती है, टोटल, बैलेंस और टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इस वीडियो में हम टोटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। टोटल मेथड के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ये तो होता है हमारा एक नॉर्मल सा आप देख रहे हैं कि अकाउंट का फॉर्मेट या लेजर का फॉर्मेट, जिसमें एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है। चलिए अब ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट को एक बार बता देते हैं आपको कि ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट कैसा होता है। ये देखिए, टोटल मेथड में ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले लिखा होगा अकाउंट टाइटल, फिर होगा लेजर फोलियो, फिर तीसरा कॉलम डेबिट टोटल और चौथा कॉलम क्रेडिट कॉलम का। और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सम्स लिखने के बाद उन्हें ऐड किया जाता है। और आप सभी को पता है, पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का सम सेम आता है। तो यहाँ पर टोटल मेथड के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस का बनाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि जैसे ये परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट का लेजर है, तो डेबिट साइड में जितने भी हेड्स होंगे उन सब का टोटल करके हम नीचे लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में भी अगर कुछ होता है तो उनका भी टोटल करके हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों ही करके यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के बैलेंस को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम दोनों ही साइड के टोटल को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेबिट का टोटल कितना है, 62,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेस अकाउंट को अगर हम देखें, परचेस अकाउंट के लेजर में हमने देखा कि 62,000 डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में 62,000 का टोटल और क्रेडिट साइड बिल्कुल ब्लैंक है। और भी हेड्स देख लेते हैं हम। चलिए अब देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को। डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर में डेबिट साइड का जो टोटल है वो 3,000 रुपीज़ है। क्रेडिट, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल, यहाँ पर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, तो 3,000 आपको दिखा रहा है डेबिट साइड का टोटल, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था। अब चलिए देखते हैं कैश अकाउंट के बारे में, क्योंकि यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इंटरेस्ट की गई है। तो कैश अकाउंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कैश अकाउंट, ये आ गया हमारा कैश अकाउंट का लेजर। अब इसमें देखें तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1 लाख रुपीज़ है, और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर दिखा रहा है 1 लाख, बट यहाँ पर इस 1 लाख में बैलेंस कैरी डाउन है। मीन्स यहाँ पर जो टोटल आ रहा था उसके अंदर 43,000 रुपीज़ कम पड़ रहे थे। मीन्स डेबिट साइड में जो टोटल था वो 1 लाख रुपीज़ था, और क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो 1 लाख रुपीज़ नहीं था, उसमें 43,000 रुपीज़ कम पड़ रहे थे। मीन्स 40,000 प्लस 5,000, 45,000 प्लस 12,000, मीन्स यहाँ पर 57,000 रुपीज़ आ रहे थे क्रेडिट साइड का टोटल। तो हम यहाँ पर जब इस कैश अकाउंट के लेजर को ट्रायल बैलेंस में इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्रेडिट साइड में 57,000 का टोटल लिखना होगा और डेबिट साइड में 1 लाख का टोटल। तो चलिए कैश अकाउंट में हम देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो टोटल मेथड है उसमें हमने जो कैश अकाउंट की एंट्री की है वो डेबिट साइड में 1 लाख रुपीज़ की एंट्री की है और क्रेडिट साइड में 57,000 रुपीज़ से इंटर किया है। सो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिखना है डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड के टोटल्स आपको लिखने हैं और नीचे उन्हें ऐड करना है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि टोटल मेथड से अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट लेजर में पोस्टिंग की है या फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस हैं। अगर टोटल सेम भी आता है तो टोटल सेम आएगा, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम से इसे बना रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो मेथड है, इस मेथड से ट्रायल बैलेंस को ज़्यादातर नहीं बनाया जाता है, ज़्यादातर इसका यूज़
नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी कम होती है। बैलेंस के जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं यहाँ पर वो ज़्यादा होते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हमारे अकाउंट्स के बैलेंसेस एक्यूरेट नहीं होते हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत आता है, क्योंकि इसी से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम इसे और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझा सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको समय पर मिल सके, सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।